अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बल्कि सीखने वाले हैं कि हम नकल किफ़ाला का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कंपनी को चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो इसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन किस हाल में, इसका क्या स्टेटस है। तो इस वीडियो को देख करके आप लोग कंप्लीट इसके बारे में सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल जो मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था नकल किफ़ाला के बारे में कि कतर में वर्करों को किफ़ाला चेंज करने के बारे में क्या क्या दिक्कत होती है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आपको वीडियो का लिंक नज़र आ रहा है, इस वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वाली वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ में एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। वो ये कि कल वाली वीडियो के नीचे में किसी भाई ने, आप में से किसी भाई ने पूछा था कि असलम भाई किफ़ाला चेंज करने का जो फीस होता है वो किसको देना पड़ता है, किसको देना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है रूल के हिसाब से कंपनी वाले को देना चाहिए। आप जिस नई कंपनी में ट्रांसफ़र होकर के जा रहे हैं उस कंपनी को पे करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग फ्री वीज़ा बोलते हैं तो फ्री वीज़ा के केस में वर्करों को ही पे करना पड़ता है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि फ्री वीज़ा कतर में लीगल नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप अगर चाहें तो इस चीज़ को मोबाइल के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं गूगल क्रोम में। दोस्तों, मैं यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं सर्च बार में लेबर मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, www.mol.gov.qa। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप यहाँ से इंग्लिश में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ। अगर आप अरबी में इसको करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग अरबी में भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सी मोर पर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश ही समझते होंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये जो है ये फर्स्ट जो लाइन है ये देख सकते हैं आप। इसमें आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पर इंक्वायरी अबाउट एम्प्लॉयर चेंज एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने में यहाँ देख सकते हैं आप इंक्वायरी अबाउट एम्प्लॉयर चेंज एप्लीकेशन, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, मैं भी कतर से बाहर हूँ, इसीलिए ये मेरे सामने अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो आगे का प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको हम पहले अरबी में कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जो उधर से भेजा गया है वो पूरा अरबिक में है, ताकि आप लोगों को बात अच्छे समझ में आए। और जो कुछ जिस तरह आप लोग अरबी में करेंगे तो उसी तरह आप लोगों को इंग्लिश में भी करना है। तो यहाँ से मैं इसको अरबिक में कर लेता हूँ। शाहिद अल मस्जिद, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं अल इस्तिअलाम अन तलब तगयीर जहतिल अमल, इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कद्दिम तलब नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। लेकिन ये हमारे सामने में दोस्तों ओपन नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी कतर में नहीं हूँ। तो आप लोगों को किस तरह नज़र आएगा वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास में है। तो जो कुछ आप लोगों के सामने ओपन होगा तो आप लोगों को वहाँ पर क्या क्या ऐड करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने में इस तरह नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आईडी नंबर है, आईडी नंबर डालना होगा। और यहाँ पर जो आपको आईडी नंबर पूछ रहा है, आईडी नंबर डालना है, वो आपका खुद का आईडी नंबर डालना है। आईडी नंबर ऊपर में है और उसके बाद नीचे में है रकम तलब एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा तो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट आईडी EC, उसके बाद आपको यहाँ पर एक डैश नज़र आएगा। डैश के बाद में आपको 6 डिजिट का नंबर फिर नज़र आएगा, उसके बाद फिर डैश, उसके बाद फिर आपको 6 डिजिट का नंबर नज़र आएगा। तो ये जिस तरह है उसको सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। और ये नंबर आपको उसी वक्त मिल जाता है जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते हैं। टाइप करने के बाद सबसे नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ यहाँ पर कैप्चा कोड नज़र आ रहा होगा। ये जिस तरह लिखा हुआ है टेढ़ा उल्टा, आपको यहाँ पर सीधा सीधा लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट या ये कि अरबिक में यहाँ पर लिखा हुआ इस्तिअलाम लिखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको किस तरह नज़र आएगा ये आप देख सकते हैं। आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल तफासिल इस्तिअलाम नज़र आ रहा है। सबसे ऊपर हम देख लेते हैं रकम तलब, आपको एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर नज़र आ रहा है।
उसके तारीख़ तलब आपने कब एप्लीकेशन डाला था वो डेट यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद हालत तलब है, ये अंडर प्रोसेस है अभी। उसके नीचे में आपका आईडी नंबर है, यहाँ पर आपका आईडी नाम शो कर रहा है। उसके नीचे में आप अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पर डिटेल, उसका कंप्यूटर कार्ड नंबर है, उसका नाम है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में दिखा रहा है नौ तलब, यानी एप्लीकेशन आपने क्या चीज़ का डाला है, कौन सा टाइप का एप्लीकेशन है। तो आपने कंपनी चेंज करने के लिए डाला तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर तारीख़ सलाहिया, ये एप्लीकेशन आपका कब एक्सपायर होगा। उसके नीचे मलहाला फ़ी वज़ारत दाखिलिया, तो तहतल इजरा अंडर प्रोसेस है, आपका अंडर प्रोसेस है। तारुल इख्तार आपने कब एप्लीकेशन दिया था वो डेट है। उसके नीचे में है रकमल मंशाल जदीद, आपका जो जिस नई कंपनी में जा रहे हैं उस नई कंपनी का कंप्यूटर कार्ड नंबर, उसके बाद उस नई कंपनी का नाम और मुलाहजा यहाँ पर नोट दिया हुआ है। इख्तार तहतल इजरा लदा वजारत अमल, कि आपका जो भी नोटिफिकेशन अंडर प्रोसेस है, आपका जब अप्रूव हो जाएगा तो ये नोटिस आपके मोबाइल में चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन किस स्टेटस में है। तो ये जो मैंने एप्लीकेशन चेक किया है तो ये अभी अंडर प्रोसेस है। यहाँ पर अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आपको एक दूसरा मैसेज जाएगा। दूसरा मैसेज जो जाएगा वहाँ पर वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दूसरा जो मैसेज जाएगा, आपको दूसरा नंबर जो जाएगा उसको कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं MOI सर्विस में आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेसिडेंसी परमिट इंक्वायरी, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज एम्प्लॉयर एप्लीकेशन इंक्वायरी, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर आपको या तो VC करके नंबर आएगा या तो VB करके आएगा, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 डिजिट का नंबर मिलेगा वो डालना है। उसके बाद आपको लास्ट में 6 डिजिट का नंबर मिलेगा वो डालना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ID नंबर डालना है। तो ID नंबर डालने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं वर्कर का भी ID दिखा रहा है और ऑथराइज्ड मतलब कि कंपनी का जो पर्सन है जैसे कफील का या कि मंदूब वगैरह का भी ID नंबर यहाँ पे चल सकता है। और नीचे में 085 कैप्चा नंबर, इसको डाल करके सबमिट करेंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन डाला आपने उसका क्या स्टेटस है। यहाँ से आप कंफर्मेशन मालूम कर सकते हैं कि आपकी कंपनी चेंज हो गया है या नहीं हो गया, अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके आगे शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो और लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।